अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद हुसैन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट एकेडमी के तवज्जुह से आज फिर नए एक टॉपिक के साथ आपको आज ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो सामने आपको स्क्रीन में जो हैमिल्टन C2 वेंटिलेटर का जो ग्राफ है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली इस वाले ग्राफ में आप देखें कि ये एक पेशेंट है जिसको जो कि CME मोड पर है और इसको जो है टाइडल वॉल्यूम हमने दिया हुआ है 450 और इसके अलावा जो पीप हमने रखा है वो 5 का पीप रखा है। इसके अलावा जो FiO2 हमने रखा है पेशेंट का वो हमने रखा है 100% FiO2। और इस वाले ग्राफ में आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या क्या ख़राबी हो रही है, आप लोगों ने ये डायग्नोज करना है। और जी नाज़रीन, आपको दूसरे वाले ये वाला ग्राफ देखें। नॉर्मली होता ये है कि ये जो आपको जो सामने ग्राफ नज़र आ रही है ये फ़्लो टाइम वेव फॉर्म है। फ़्लो टाइम वेव फॉर्म में आप देखें जो इंस्पायरेशन होती है, इंस्पायरेशन के बाद पेशेंट का जब एक्सपायरेशन होता है, ये एक्सपायरेशन जो है एक्सपायरेशन के बीच में जब एक्सपायरेशन कंप्लीट नहीं होता तो फिर उसके अलावा दूसरा इंस्पायरेशन शुरू हो जाता है। तो उसके बीच में जो ये सामने आपको नज़र आ रही है वो है एयर ट्रैपिंग यानी ऑटो पीप। ये जो प्रीवियस वाला ग्राफ आपको दिखाया था उसमें आप लोगों ने ये देखा कि जो इसका बेसलाइन है वो टच नहीं कर रहा था। ये जो ब्लैक कलर में जो आपको बेसलाइन नज़र आ रही है ये है बेसलाइन। और इसके अलावा जो इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन है, एक्सपायरेशन ये आपके सामने ये जो नज़र आ रही है ये जो है ये इंस्पायरेशन है। उसके बाद ये जो ग्राफ है एक्सपायरेशन का है, ये जो दरमियान में जो आपका नज़र आ रहा है बेसिकली ये जो है ऑटो पीप है। ऑटो पीप इस वाले ग्राफ में आपको ऑटो पीप नज़र आ रही है। और इसके अलावा फिर इस वाले ग्राफ में आप रियल ग्राफ में देखें कि जो बेसलाइन के दरमियान जो पेशेंट ने इंस्पायर किया, इंस्पायरेशन करने के बाद पेशेंट ने कंप्लीटली एक्सपायरेशन नहीं हुई और एक्सपायरेशन का जो वेव फॉर्म है वो बेसलाइन को टच नहीं कर रही। इस वाले ग्राफ में ये आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपके सामने जो नज़र आ रही है एक्सपायरेशन का जो वेव फॉर्म है वो बेसलाइन को टच नहीं कर रही। ये ग्राफ जो मैंने लिया है वो हैमिल्टन C2 वेंटिलेटर्स से लिया है। हैमिल्टन C2 वेंटिलेटर्स में आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि जैसे ही पेशेंट ने इंस्पायर किया, इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन पेशेंट ने किया, एक्सपायर जो है पेशेंट ने फुली नहीं किया, यानी जितना उनको एक्सपायर करना था उनको उतना पेशेंट ने एक्सपायर नहीं किया। तो जो बेसलाइन है, जो एक्सपायरेशन है वो एक्सपायरेशन बेसलाइन को टच नहीं कर रही। तो इससे हमें ये शो होता है कि पेशेंट ने ऑटो पीप या एयर ट्रैपिंग जनरेट की है। ओके।